हमारे यहां तो यह भी लिखा है कि खड़े होकर के लघु शंका नहीं करनी चाहिए, बैठ करके लघु शंका करो। क्यों महाराज जी? खड़े होकर लघु शंका करते हैं तो आपकी बाथरूम जो है, यूरिन जो है, वो आपके कपड़ों में एक बूंद गिर गई तो आपके संपूर्ण कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिब खान। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो उन लोगों के, उन गैर मुस्लिम भाइयों के लिए है जो ये समझते हैं कि हिंदू धर्म के मुताबिक खड़े होकर के पेशाब करना सही है। अभी आपने देखा किस तरह से आचार्य जी बता रहे हैं कि हिंदू पुराणों के मुताबिक भी इंसान को बैठकर पेशाब करना चाहिए और इस्तिंजा पानी से करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपने देख ली। अभी मैं आपको इनका पूरा वीडियो दिखाऊंगा और फिर मुस्लिम स्कॉलर का पूरा वीडियो दिखाऊंगा। तो हिंदू धर्म के मुताबिक और इस्लाम धर्म के मुताबिक दोनों में सिमिलैरिटी दिखाऊंगा। जो लोग ये समझते हैं कि हिंदू धर्म में खड़े होकर पेशाब करना चाहिए, उनकी आज आंखें खुल जाएंगी। और आपके साथ भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे ये बोलता है भाई हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं बताया है ना, तो उनको ये वीडियो शेयर करके आप बता सकते हैं कि देखो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के मुताबिक भी बैठकर पेशाब करना चाहिए और इस्तिंजा करना भी हिंदू धर्म के पुराणों में लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, जानते हैं बहुत सारी बातें पंडित जी से और मुस्लिम स्कॉलर से। यहाँ पर एक मुफ्ती हैं, एक हिंदू स्कॉलर हैं, अनिरुद्धाचार्य को आप जानते हो। मुफ्ती साहब हैं, वो मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले व्यक्ति हैं। तो ज़बरदस्त आपको वीडियो देखने को मिलेगी। हिंदू धर्म की वो बातें जानने को मिलेंगी हमारे हिंदू भाइयों को जो आम लोगों को नहीं बताया जाता। इस वीडियो को देख करके आपकी आंखें खुल जाएंगी और बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और उसके बाद जानते हैं क्या हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में ये सिमिलैरिटी है, दोनों में एक जैसी बातें बताई गई। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारे यहां तो यह भी लिखा है कि खड़े होकर के लघु शंका नहीं करनी चाहिए, बैठ करके लघु शंका करो। क्यों महाराज जी? खड़े होकर लघु शंका करते हैं तो आपकी बाथरूम जो है, यूरिन जो है, वो आपके कपड़ों में एक बूंद गिर गई तो आपके संपूर्ण कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं। फिर वो शुद्धि कहां रही? हमारे यहां तो जैसे हाथ मुख को धुलने की विधा है, उसी प्रकार लघु शंका करने के बाद उस अंग को भी धुलने की विधा है। ये डीपली ज्ञान है शास्त्रों का, कर्मकांड का। लाज शर्म के मारे लोग इस ज्ञान को नहीं कहते कि क्या, पर हम तो भाई जो उचित है वो आपको कह रहे हैं। हम लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं। हम लोग लघु शंका भी वहीं जाते हैं जहां पानी की व्यवस्था हो। बिना पानी के लघु शंका नहीं। हमें तो पानी कुल्ला भी चाहिए हाथ मुंह भी धुलने के लिए। आजकल खड़े होकर के पेशाब करना फैशन है। बंबई में जगह जगह पर हम देखते हैं कि खड़े होकर के लोग पेशाब करने का। और जब इंसान खड़े होकर पेशाब करेगा तो आप डॉक्टरों से पूछ लो, साइंसदानों से पूछ लें। हम लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमारे कारी साहब जो है वो बहुत स्टडी रखते हैं इस उन्वान पर। आप इनसे पूछ लें, कोई तुर्रम खा खड़े होकर पेशाब करे, उसके बदन पर पेशाब के छींटे लग कर रहेंगे। वो ये तजर्बा करके देख सकता है। अगर पैरों पे छींटे न उड़े, पेशाब के छींटों का जिक्र सिर्फ पैरों के लिए नहीं है, बल्कि जिस वक्त इंसान खड़े होकर पेशाब करता है, साइंसदान ये कहते हैं कि खड़े होकर पेशाब करने में जो पेशाब की जो थैली होती है वो मुकम्मल तौर पे खाली नहीं होती है और बाद में उसके चंद कतरे जो है वो इंसान के जिस्म को लगते हैं और वो निकलते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा बैठकर पेशाब करे तो वो थैली पूरी पलट जाती है और इंसान के जिस्म से सारे वो कतरे निकल जाते हैं। और उसके बाद इस्लाम में तो पानी के इस्तेमाल का हुक्म है और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसमें इतनी शिद्दत फरमाई पानी के इस्तेमाल में कि सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम दरिया के 2 कदम के फासले पर इस्तिंजा करते थे। सफ़र होता, हुजूर अलैहिस्सलाम दरिया के 2 कदम के फासले पर इस्तिंजा, क्योंकि दरिया के किनारे इस्तिंजा करना हुजूर ने मना फरमाया, तो दरिया के मुखालिफ समत में हुजूर अलैहिस्सलाम 2-4 कदम पर इस्तिंजा करते थे। लेकिन पानी लेने के लिए जब दरिया के किनारे आते तो उससे पहले हुजूर ढेले का इस्तेमाल करते और उसके बाद फिर पानी भी इस्तेमाल करते। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दरिया जब 2 कदम पर है, आप 2 कदम के अंदर जो है दरिया पर पहुंच सकते और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप ढेला क्यों इस्तेमाल फरमाते हैं? तो सरकार फरमाते हैं चूंकि दरिया 2 कदम पर है और मुझे डर लगता है मेरा 1 कदम ही उठे और मौत आ जाए तो मैं बगैर तहारत की हालत में अपने
अल्लाह से मिलना पसंद नहीं करता। तो इसलिए मैं दरिया पर पहुंचने से पहले ढेले का इस्तेमाल करता हूं, ताकि अगर उस वक्त तो मौत भी आए तो इस हालत में मौत आए कि मेरे अल्लाह की बारगाह में मैं पाकीज़गी की हालत में पहुंचूं। इसीलिए आप देखें इस्लाम ने पाकीज़गी का क्या अंदाज अता फरमाया। इस्लाम कहता है कि तहारत, नमाज की पहली शर्त तहारत है, और तहारत की तफसील ये है जगह का पाक होना, कपड़ों का पाक होना और बदन का पाक होना, ये ज़ाहिरी शर्त है। और बातिनी शराइत और भी हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। लेकिन आप गौर फरमाएं, जब मुसलमान जगह को गंदा कैसे करेगा, क्योंकि उसकी नमाज ही गंदी जगह पर नहीं होती, तो मुसलमान जगह को गंदा कैसे करेगा। उसके बाद कपड़ों का पाक होना, जो मुसलमान गंदे कपड़े पहन करके नमाज नहीं पढ़ सकता, तो वो अपने कपड़ों को गंदा कैसे रखे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोग पेशाब के छींटों से नहीं बचते, उस बुनियाद पर भी अल्लाह उनको अजाब कब्र में मुब्तला करेगा। इस हदीस को पढ़ने के बाद मैंने किताब बंद की और मैं सोचने लगा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर पेशाब के छींटे पैरों पर आए और लोग पेशाब के छींटों से न बचे, तो भी अल्लाह उनको कब्र के अजाब में गिरफ्तार करेगा। पेशाब तो अपने पेट से निकली है, अब से अपने पेट से निकलने वाली गंदगी, अपने पेट से निकलने वाली गलाजत, अगर हम उससे न बचें तो अल्लाह अजाब कब्र में गिरफ्तार करेगा, अजाब कब्र में मुब्तला करेगा। और कब्र का अजाब क्या है? कफन छीन लिया जाएगा, जिस्म को कब्र के कीड़े, सांप और बिच्छू खाएंगे, पूरी कब्र के अंदर आग भड़का दी जाएगी। ये अजाब कब्र की हल्की सी झलक है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कब्र में जो अजाब दिया जाता है, जो मैं जानता हूं, अगर तुम्हें बता दूं तो तुम घरों में रहना छोड़ दो और पागलों की तरह जंगलों में भटकने लगो। हुजूर ने नहीं बताया, सिर्फ इशारा कर दिया। इसका मतलब यह है कि आका जो जानते हैं वो कोई नहीं जानता। और यह भी मेरे रसूल की शान की बात है, हुजूर वो सब कुछ जानकर भी लोगों के दरमियान मोहल्ले में इंसानियत की हैसियत से है। इसका मतलब हुजूर की अकल और अपनी अकल दोनों बराबर नहीं है। हमें पता चले तो हम पागल हो जाएं। अरे लोग भयानक एक्सीडेंट देख करके पागल हो जाते हैं, तो कब्र का अजाब सुनने के बाद जो कमा कहू अजाब दिया जाएगा, वो कैसे बर्दाश्त हो सकता है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं तुम्हें बता दूं मुकम्मल तौर पे कि कब्र में क्या होता है, तो तुम ऐसे घुलने लगोगे जैसे नमक पानी में घुलने लगता है। तुम अपनी जगह पर सलामत नहीं रह सकते, घुल जाओगे तुम। वो कब्र है जिसे दर्दनाक अजाब के हवाले से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बयान फरमाया है। तो एक मामूली सा अमल जिसको हम कहते हैं पेशाब के छींटों से न बचना, यानी खड़े खड़े कुछ लोग पेशाब करते हैं तो पैर पे छींटे आते हैं, कुछ लोग बैठकर भी बेहतियाती से करते हैं तो भी पेशाब के छींटे आते हैं। तो पेशाब के छींटों से न बचो तो भी इंसान अजाब कब्र में गिरफ्तार होगा। हैरत है, जितना ज्यादा नापाक पेशाब है उससे ज्यादा नापाक गुनाह है। गुनाह और पेशाब की नापाकी में जमीन आसमान से बड़ा फर्क है। क्योंकि पेशाब अगर कहीं लग गया, पानी डाल दो तो पैर पाक हो जाएगा, बदन पाक हो जाएगा। लेकिन अगर गुनाह का धब्बा लग गया तो 7 समुंदर का पानी भी गुनाह का धब्बा नहीं धुल सकते। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुराणों में लिखी हुई हैं, जो हमारे आम हिंदू भाइयों को नहीं बताई जाती हैं।
अनिरुद्धाचार्य ने काफ़ी सारी चीज़ों का जिक्र किया है और अनिरुद्धाचार्य के अलावा भी बहुत सारे ऐसे हिंदू स्कॉलर हैं जो ये जानते हैं और मतलब नॉलेज रखते हैं, किताबों से नॉलेज रखते हैं। वो दीन की और दुनिया की बातें निकाल करके लोगों के सामने प्रकट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातों पे लोगों को घुमाते भी हैं। तो मैं हर एक वो पॉइंट इन लोगों का निकाल के आपको दिखाता हूँ जो सही है और जो गलत है। ये तय करना आपका काम है। कमेंट में राय करके बताइएगा कि जो खड़े होकर पेशाब करने पर अनिरुद्धाचार्य ने जो बताया और जो मुस्लिम स्कॉलर साहब हैं, सैयद साहब, इन्होंने जो बताया, उन दोनों की बातें जानने के बाद आपको क्या लगा, आपके अंदर से क्या आवाज़ आती है, क्या ये सही है या गलत है? ये पंडित जी गलत हैं या जिन पुराणों के बारे में ये बात कर रहे हैं उनके अंदर गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है? आप मेरे जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं इस चीज़ को सोचिए, समझिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।